स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस किया था, हमने कन्वर्जन की थी और उस कन्वर्जन के अंदर ये हम लोग एक पिक्चर में आपके सामने बना रहा था, एक ट्री बना रहा था डेसिमल, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम और हमारे पास था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हमने कहा था, मैंने आपको याद होगा कि लिखा था कि जब भी नीचे से ऊपर जाना है तो हम लोगों ने मेथड कौन सा यूज करना है, जब भी नीचे से ऊपर जाना है तो हमने मेथड कौन सा यूज करना है, एक्सपेंशन मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंशन मेथड। याद है आप लोगों को, जिसमें मल्टीप्लाई किया था 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 और यहाँ पर मैं इस तरह से उसकी पोजीशन नंबर दे रहा था। अब ऊपर से नीचे आना है तो उसके लिए मेथड कौन सा यूज करना है आप लोगों ने, वो मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करेंगे, किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 4 5 9, 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और जब हम लोगों ने 4 5 9 को जब हेक्सा में चेंज कर रहे थे तो 16 से डिवाइड कर रहे थे, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग कर रहे हैं कि भाई बाइनरी टू हेक्सा कैसे जाना है और हेक्सा टू बाइनरी। इट्स मीन कि इनकी आपस में कन्वर्जन की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर यानी कि 10001 इस तरह से इनटू हेक्साडेसिमल, इनटू हेक्साडेसिमल। तो बेटा जी ये जो सा नंबर है हमारे पास 1011110010, इस नंबर को हमने चेंज करना है जिसकी बेस 2 है, किसके अंदर? हेक्साडेसिमल में। बेटा याद रखिएगा हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है? क्या बेस होती है? 16। क्या बेस होती है बेटा? 16। तो मुझे ये बताइएगा कि मैं 2 की पावर क्या रखूं कि मेरे पास आंसर 16 आ जाए। 2 की क्या पावर यूज करूं? 4। इट्स मीन कि n की पावर 4 यूज करेंगे, सॉरी n इक्वल टू 4 होगा तो 16 आ जाएगा। तो बेटा ये एक शॉर्टकट मेथड है, मैं इसको अपनी टर्म के अंदर कहता हूं बाय ट्रेन मेथड और बाय प्लेन मेथड। बाय ट्रेन क्या होता है कि वो ट्रेन में ये होता है कि भाई बाइनरी से पहले डेसिमल में जाओ, डेसिमल से फिर हेक्सा में जाओ, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इट्स मीन बाइनरी इक्वल टू हेक्साडेसिमल। और अगर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए यहां पर पहुंचना है तो बाय प्लेन मेथड। प्लेन मेथड में क्या है कि भाई हमने राइट साइड से 4 बिट्स का ग्रुप लगाना है। कितने बिट्स का? राइट साइड से 4 बिट्स। 4 बिट्स का ग्रुप बन गया, 4 का बन गया, ये एक अकेला रह गया, ठीक है। आपने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? आप इसमें इसके पीछे कुछ भी नहीं है ना, तो आप इसमें 3 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर ये क्या हमारे पास 0 1 1 1 और थर्ड ग्रुप कौन सा बनता है? 00 10। बेटा ये वाला ग्रुप मैंने यहां से बनाया और ये वाला ग्रुप मैंने इसको उठाया, ग्रुप 2, और ये ग्रुप 3 है। अब मैंने सेम उसी तरह से जैसे बाइनरी से डेसिमल में करते थे वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2, 0 1 2 3, ठीक है। तो फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने ना एक और मेथड जरा डिस्कस करता हूं जरा इजी मोड में कि बेटा देखिएगा जरा, हम इसके ऊपर जो 2 की पावर 0 का आंसर था ना वो क्या आता था? 1। वो क्या आता है बेटा? 1। तो क्या मैं डायरेक्टली इसके ऊपर 1 लिख लूं? और 2 की पावर 1 का आंसर क्या आता था? 2, फिर 4 और फिर 8। आपने ये 1 2 4 8 इस तरह से पावर्स लिख देंगे इसके ऊपर। बेटा 8 के नीचे क्या है? 0। 8 मल्टीप्लाई में 0 करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 4 मल्टीप्लाई में 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा? 0। और 1 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप का आंसर क्या है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1। तो बेटा जी सेम इसी तरह से देखिए जरा 1 2 4 और 8, ठीक है। 8 के नीचे क्या है? 0 0 आ गया। 4 के नीचे क्या है? 1 4 1 are
4, 2 के नीचे क्या है 1, 2 1s are 2 और 1 into 1 1, 4 into 2 6, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7। तो बेटा इसका आंसर क्या आया 7। तो इसी तरह से 1 2 4 और 8 into 0 0, 4 into 0 0, 2 into 1 yes 2 और 1 into 0 0। तो बेटा इन सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। अब मैं जिस ग्रुप का जो आंसर आया था वो लिख दिया कि इसका आंसर आया था 1, इसका आंसर आया था क्या 7 और इसका आंसर क्या आया 2। तो बेटा जी मैं इसका आंसर लिख सकता हूं। आंसर क्या आया इसका 1 7 2 और इसकी बेस क्या है 16। बेटा बेस क्या है इसकी 16। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही है 1 2 4 8? कुछ बच्चे ये समझ लोगे कि सर हमें ये बात ना क्लियर नहीं हुई। ठीक है बेटा मैं ये बात इधर एक्सप्लेन करता हूँ। इसी चीज को मैं जरा आपको करके दिखाता हूँ कि भाई अगर इसको इधर सॉल्व करना है 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 0 1 2 3। बेटा बात सुनिएगा कि 2 की पावर 0 का आंसर क्या आता है 1। ये चीज मैं डायरेक्टली इधर राइट कर, ठीक है 2 की पावर 1 का आंसर क्या आता है 2। तो बेटा इसका आंसर मैं डायरेक्टली इधर राइट कर, ठीक होगी बात। 2 की पावर 2 का आंसर 4, इसका आंसर डायरेक्टली इधर लिखा जा रहा है, ठीक है और इसका आंसर डायरेक्टली इधर लिखा जा रहा है। तो मैंने वो डायरेक्टली कर लिया 1 2 4 और 8। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? और फिर मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग आंसर देते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट करने का तो फायदा तभी होगा ना जब हम शॉर्टकट वे से चलेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है बेटा। अब हम लोग करते हैं कि हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक नंबर हमने यूज किया था F16, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है और इसको बाइनरी में चेंज करना है। बेटा आपने ये नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए थे, बिट्स के ग्रुप बनाए थे। कितने बिट्स के ग्रुप बनाए थे 4 बिट्स के ग्रुप। कितने बिट्स के ग्रुप बनाए थे 4 बिट्स के ग्रुप। तो सेम इसी तरह से ईच डिजिट के 4 बिट्स के ग्रुप बनाए जाएंगे। ईच डिजिट के 4 बिट्स के ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर इसको चेंज किया जाएगा। जैसा कि देखिएगा F1 और 6, F इक्वल टू किसके इक्वल होता है हेक्साडेसिमल में? यस ओके 15 के इक्वल, गुड, ठीक है और 1 1 के इक्वल, 6 6 के इक्वल। तो बेटा जी 15 को जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो इस मेथड से 2 7 1 2 3 1 2 1 1। तो बेटा नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 1 1 आंसर आ गया। इसी तरह ये 1 है तो 1 को कैसे चेंज करेंगे? तो 2 0 1, इसका आंसर क्या बना 0 1। तो हमें 0 1 कितने बिट्स चाहिए 4। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड पे कितने 2 0 और ऐड कर लिए जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? सेम इसी तरह से 6 को चेंज करके देखते हैं 2 3 0 2 1 1, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 1 0 1 1 0 और हमें कितने बिट्स चाहिए 4। तो जो बिट्स कम हो रही है वो लेफ्ट साइड पर हम लोग 0 ऐड कर देंगे। तो बेटा अब f की जगह पर f का आंसर लिखें, ठीक है 4 1 आगे, फिर 0 0 0 1 और फिर 0 1 1 0। तो बेटा दैट इज द आंसर। समझ आ गई? इन शॉर्टकट वे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई बाय प्लेन मेथड से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब कम टू दिस ट्री, जो मैंने आपके साथ ये ट्री डिस्कस किया था, अब हम इस ट्री के जरिए ऑलमोस्ट कंप्लीट कन्वर्जन कर चुके हैं। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अभी हम लोगों ने मेथड यूज किया। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिख दूं 4 बिट्स का, ठीक है ऊपर से नीचे आ रहे थे तो कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड, ठीक है। और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा मेथड? एक्सपेंशन मेथड, ठीक है बेटा। इस ट्री को अपने माइंड में रखिएगा। और ये मैंने आपको कहा था कि कन्वर्जन करते वक्त ना तो 10 से मल्टीप्लाई करना ना ही 10 से डिवाइड करना, तो इसीलिए हम लोगों ने 10 का यूज नहीं किया।
तो बेटा ये ट्रिक था कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है डिवीजन 2 से डिवाइड करते हुए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। और अगर आपने डेसिमल से हेक्सा में जाना तो फिर भी डिवीजन, अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना तो इस मेथड से, जिसको आप एक्सपेंशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड? एक्सपेंशन। इस तरह हेक्सा से डेसिमल में जाना है एक्सपेंशन, और अगर इनकी आपस में कन्वर्जन करनी है तो 4 बिट्स के ग्रुप बना रहे हैं। बाइनरी टू हेक्सा में बनाएंगे तो राइट टू लेफ्ट 4 बिट्स के ग्रुप बना देंगे, फिर उसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। और ये चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी कि ये कैसे इसको पावर्स 1 2 4 8 लिख दी जाती है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी ऐसे चेंज किया जा सकता है। यस, फिर 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 एंड सो ऑन, ठीक है, उसके लिए। ओके, तो फिर हम लोगों ने हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कन्वर्जन आ गई होगी, और एटलीस्ट 1 1 2 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, ठीक है, जिस तरह से पहले आपने क्वेश्चंस कमेंट के अंदर मुझे इसके क्वेश्चंस के आंसर सेट किए, सेम उसी तरह से इसका भी कीजिएगा, ठीक है बेटा। और इनको प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वो कीजिएगा, और इस ट्री को अपने माइंड में रखिएगा, इस ट्री के अकॉर्डिंग टू तमाम कन्वर्जन्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास था कन्वर्जन्स का टॉपिक। नेक्स्ट फर्दर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस मंथ जो पहले वाला सिलेबस था उसमें से कन्वर्जन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, इवन वो शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, और इवन सब एमसीक्यूज इसमें से बना दिए रहे। तो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों का सिलेबस आया है, तो मस्ट है कि वो आप लोगों से कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछेगा, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आप लोगों को लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी हो, इवन किसी भी लेवल पर आप कन्वर्जन करें नंबर सिस्टम की, आप इजीली कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।